जितने गुरु हैं, मास्टर हैं, ये पढ़ाने के लिए नौकरी करते हैं या आजीविका के लिए नौकरी करते हैं? आजीविका के लिए। वकील बनता है तो नगद जगत को न्याय दिलाने के लिए वकील बनता है कि अपनी रोजी रोटी के लिए वकील बनता है? झूठ बोले कौआ काटे। मूल उद्देश्य बताओ शुरू का। उद्देश्य क्या है? रोजी रोटी, आजीविका। दूसरा तरीका भी मिल सकता है, ठीक है, बाद में वो न्याय दिलाता है, लेकिन मूल उद्देश्य उसका आजीविका है। उद्देश्य में रहा मैं वकालत करके आजीविका कमाऊंगा, मैं इंजीनियर बन के आजीविका कमाऊंगा, मैं डॉक्टर बन के आजीविका, हर चीज में क्या लगा हुआ है? आजीविका। अब यही मुनि महाराज के पास आ जाओ, मजिस्ट्रेट भी बना है तो आजीविका के लिए, वो भी मजिस्ट्रेट बना है आजीविका के लिए। अब गुरु भी मजिस्ट्रेट का काम करते हैं, वो भी दंड देते हैं, न्याय देते हैं, लेकिन आजीविका के लिए कि तुम्हारे कल्याण के लिए। प्रायश्चित देते हैं गुरु, हम लोग भी दंड देते हैं, लेकिन न्यायाधीश को दंड देने का पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि उसकी दृष्टि आजीविका की है। न्याय का पुण्य लगेगा, न्याय का पुण्य लगेगा, लेकिन न्याय करने वाले पद पर बैठने का पुण्य नहीं लगेगा, क्योंकि उसने एग्जाम ही दिया उससे पूछना कि मैं मजिस्ट्रेट बनना चाहता हूं आजीविका की। आजीविका का एक तरीका मजिस्ट्रेट बनना भी है, वकील भी है, इंजीनियर भी है, मास्टरी, XYZ। पूरे संसार में जो कुछ भी तुम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बस इतना सा बता दो। व्यापारी व्यापार कर रहा है, मजदूरी मजदूर कर रहा है, मुनि मुनिगिरी कर रहा है, सबके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? एक मत हो कि बताओ। सबकी आजीविका है। इसलिए आप सब करते हुए भी आप पुण्य के भागीदार नहीं हैं, क्योंकि आपके पीछे क्या है? आजीविका। हवाओं को पुण्य क्यों नहीं लगता? इतनों को ऑक्सीजन दे रहे हैं। नदी को पुण्य क्यों नहीं लगता? इतनों का प्यास बुझा रही है। क्योंकि नदी तुम्हारी प्यास बुझाने के लिए नहीं बही है, उसको तो ढाल मिल गया है इसलिए बह गई है। नदी के अंदर उद्देश्य नहीं है कि मैं तुम्हारी प्यास बुझाऊं, यहाँ के लोग प्यासे हैं तो यहाँ जाए। वनस्पति में इतने फल आते उसको पुण्य नहीं लगता, क्योंकि फलते समय वह यह नहीं सोच पाती है कि मेरे फलों से ना जाने कितनों की भूख मिटेगी, वो तो अपने लिए फलती है। ऐसे ही सारा संसार परोपकार कर रहा है। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कोई ना कोई परोपकार का कार्य न करता हो, तो फिर पुण्य बंद क्यों नहीं? हमसे ज्यादा उपकार आप कर रहे हो, बहुत उपकार करते हो। तुम्हारे के द्वारा कितने लोगों का, एक किसान कितनों का उपकार कर रहा है। यहां तक कि किसान की रोटी महाराज की अंजलि में भी जा रही, इतना बड़ा उपकार कर रहा है। किसान की बदौलत है कि साधु संत हम जिंदा हैं, इतना उपकार कर रहा है। व्यापारी कितना उपकार कर रहा है। देखो सारे जगत को माल यहां से लाता है, वहां ले जाता है, यहां ले जाता है, कितनी मेहनत करता है, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। बॉम्बे से माल लाएगा, अशोकनगर में बेचेगा, कितना उपकार है। मास्टर कितना उपकार करता है, प्रतिवर्ष 60 बच्चों को पढ़ाता है और 4-5 क्लास लेता है। कितना उपकार, एक मास्टर का उपकार देखो। और मास्टर के पढ़े हुए लोग कितने बड़े बड़े ओहदे पर पहुंच गए, कितना बड़ा उपकार। एक मजिस्ट्रेट कितनों को न्याय करता है, कितनों को न्याय दिलाता है, हमसे भी ज्यादा।
वकील भी एक पक्ष को लेकर के कितनी मेहनत कर रहा है, कोर्ट में अपने क्लाइंट को जिताने के लिए पूरी ताकत झोंक देता है। डॉक्टर कितनी मेहनत कर रहे हैं, डॉक्टर को दूसरा भगवान कहा है, कितने लोगों की जान बचाते हैं डॉक्टर। तुम लोगों के उपकारों के संबंध में जब हमने देखा तो हम साधु संतों क्या भगवान भी कहीं नहीं लगते। देखना बेटा, मैं भगवान से बड़ा बना रहा हूं तुम लोगों को। चढ़ जाओ बेटा खजूर पे, फिर बता रहा हूं। जय जय दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।